हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? वो एरिया जहाँ पर क्या हो कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट कवर है, जो हमारी ट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो। जो हमारे एनिमल्स हैं वहाँ पे डिफरेंट हो, मतलब सबसे अलग हो। वो कहीं और उस तरह की चीज़ें ना मिलती हो, मोस्टली उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। जो पर्यावरण के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका एक अपना अलग ही एक एक इन्वायरमेंट होता है, एक उनका अलग ही पेड़ पौधों का और जानवरों का रहने सहने का होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पति है, सबसे ज़्यादा जानवर, सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ठीक है। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के जो कुछ क्राइटेरिया हैं, 4-5, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन से तरीके से, किस किस तरीके को लोग मान के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए वो कोर एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा ना हो। बहुत अगर कोर एरिया है और प्रोटेक्टेड एरिया है तो ज़्यादा फैला में ना रहे, वो कोर रहे और प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। दूसरा, जो कोर एरिया है वो सारे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? मतलब कि जितने भी टाइप के जीव जंतु हैं, नदियाँ, पेड़, पहाड़, पौधे, सब चीज़ वहाँ पे आते हो, उनको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, और बहुत बड़ा ऐसा एरिया उसका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है, तो वहाँ पे जो यहाँ पे लोग भी रहते होंगे तो वो भी जंगल को सुरक्षित रखने में अपनी मदद करें। लोकल कम्युनिटीज़ उनको बोलते हैं, वो भी जंगल को सुरक्षित रखने में मदद करें, तो उनको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। ठीक है। और प्रिजर्वेशन होता है कि इसका ट्राइबल का और रूरल मोड ऑफ लिविंग का दोनों का यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है। अब कोर एरिया क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि कंफ्यूज होंगे कि कोर एरिया क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए आपका पूरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होगा, सबसे बीच का पोर्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा घनी वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको कोर एरिया बोलते हैं। वहाँ पे सरकार एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, वहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता, सिर्फ जंगल के जंगली जानवरों के लिए और नेचर के लिए प्रिजर्व रहता है। उसके बाहर रहता है ये वाला, देख रहे हो, ये है बफर जोन। बफर जोन मतलब कि हाँ, वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिशन जोन, मतलब बफर जोन के बाद यहाँ पे कुछ कम पेड़ पौधे, कम गतिविधियाँ, और फिर यहाँ पे हमारा शहर या फिर डेली अलाउ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है। तो जो हमारा कोर एरिया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हमारा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला, उसके अंदर रखा गया है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। याद रखेंगे, कोर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बाकी बफर एरिया में, ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके अपना सारे बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, मैप में थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट, जैसे हमारा ये गुजरात वाला, गुजरात के नीचे का पूरा वेस्टर्न घाट पड़ता है, ये पूरा हमारा यहाँ पे, ये नीचे वाला जो हमारा पूरा पोर्शन, उसको नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये फैला कहाँ का है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। नीचे वाले पोर्शन ये जो है ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस वाले पोर्शन में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। ठीक है। और है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में यहाँ पे सबसे फेमस जो स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाक। ये बंदर है, बंदर है, इसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाक। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। उसके बाद नीलगिरी के बाद हम लोग नीचे देंगे, तो नीचे नीलगिरी के बाद हमारा दूसरा जो हमारा है वो है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, ऊपर वाले पोर्शन में, उत्तराखंड वाले पोर्शन में, हिमाचल वाले पोर्शन में, यहाँ पे हमारे नंदा देवी पड़ता है। ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ का सबसे फेमस क्या है? मस्क डियर। मस्क डियर क्या होता है कि मस्क डियर एक हिरन होता है जिसके पास एक मस्क ग्लैंड होती है, जिससे जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, इससे लोग परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है। और एक मैनलैंड सेरो नाम की एक प्रजाति होती है, वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे नंदा देवी में एक ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको याद रखिएगा। नंदा देवी में ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नंदा देवी में ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और नंदा देवी के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है वो नौक्रेक, नॉर्केक, इसको नौक्रेक बोलो या नॉर्केक बोलो, आपके ऊपर है। ये कहाँ पे? गारो हिल्स। गारो हिल्स का हमारा जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है ना, ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन है ये, सॉरी ईस्टर्न घाट नहीं, जो हमारे ईस्टर्न वाला साइड वाला पोर्शन है, जो सेवन सिस्टर्स हम लोग बोलते हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पड़ता है ना, तो नौक्रेक जो है हमारा गारो हिल्स पे है। यहाँ की फेमस प्रजाति है रेड पांडा, लाल कलर का पांडा की फेमस प्रजाति है। और हुलुक गिबन ही, हुलुक गिबन क्या है? एक बंदर की प्रजाति है, चिंपैंजी बंदर के बीच में आता है, गिबन बोलते हैं उसको, हुलुक गिबन बोलते हैं। ठीक है। ये इकलौता एप, एप एप मतलब जैसे चिंपैंजी दो पैरों पर चल लेते हैं ना, वैसे गिबन भी दो पैरों पर चल लेता है। इकलौता एप की प्रजाति जो भारत में पाई जाती है। ठीक है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक। अब नोकरेक के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार अभी कहाँ होगा? ऑब्वियसली हमारा जो अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है वहाँ पे होगा ग्रेट निकोबार। ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब जो समंदर में रहते हैं मगरमच्छ, उनकी वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गलेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, और कैम्पबेल वे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। कैम्पबेल बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गलेथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ग्रेट निकोबार में। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे टर्टल पाया जाता है, क्या? जायंट लेदर बैक टर्टल, जायंट लेदर बैक टर्टल। इनका जो पीठ होता है लेदर का होता है, जैसे मोस्टली आप लोग कछुआ देखते होंगे, उनका पीठ जो होता है वो किसका होता है? हार्ड होता है, बट इनका लेदर का होता है। ठीक है।
और शोमैन ट्राइब आप लोग को पता ही है, फेमस रहती है शोमैन ट्राइब अंडमान निकोबार की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार, ठीक है। मन्नार की तो पता हमारे तमिलनाडु वाला पोर्शन, जो ये जैसे हमारी ये समझ लीजिए हमारे इंडिया है, तो जो ईस्टर्न घाट वाला ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मन्नार पड़ता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे डुगोंग पाया जाता है। डुगोंग क्या होता है? समुद्री गाय बोलते हैं उसको, समुद्री गाय। तो ऐसे मछली होती है वो, बेसिकली है मछली, ऐसे मूछें थोड़ी सी निकली होती है। वो क्या करती है? समुद्री घास वास को खाती है, तो इसको डुगोंग बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको यहाँ पे कोरल रीफ भी पाई जाती है, क्या प्रवाल भित्ति बोलते हैं उसको, कोरल रीफ भी पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा सुंदरबन। सुंदरबन आप लोग को सबको पता है कहाँ पे है सुंदरबन हमारा, ये जो हमारा इंडिया है, ये हमारा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में सुंदरबन पड़ता है। यहाँ पे मास्ट फिन फुट पाया जाता है और बफी आउल पाया जाता है। दो चीज़, आउल मतलब उल्लू, ठीक है। फिन फुट भी एक प्रजाति है जानवर की, उल्लू, ठीक है। दो चीज़ पाए जाते हैं सुंदरबन में, ठीक है। सिर्फ सुंदरबन में पाए जाते हैं। इंडमिक है, समझ लीजिए इंडमिक है। क्या है? इंडमिक है, मतलब सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं और किसी एरिया में पाए नहीं जाते, ठीक है। यहाँ पे सुंदरबन में आप लोग को पता है वो है क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टाज हैं और हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद हमारा मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग को पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे? ये सिमलीपाल में क्या है? हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुल्हिड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमलीपाल में आती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिब्रू साइकोवा। डिब्रू साइकोवा कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है, ठीक है। गोल्डन लंगूर यहाँ की फेमस प्रजाति है। और वाइट विंग वुड डक, डक मतलब क्या होता है? बतख, तो सफ़ेद कलर का उसका पंख है बतख का, वहाँ पे फेमस पाई जाती है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदली इलाका, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। कौन सा वेटलैंड यहाँ पे? मगुरी मोतपुंग वेटलैंड। कौन सा वेटलैंड? मगुरी मोतपुंग वेटलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। जैसे आप लोग ये देख रहे हो ना, ये हमारा ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे डिब्रू साइकोवा, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमारा लोकावाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारा ओरंग, और हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इतना हम लोग को याद रखना है, ठीक। फिर से बता दे रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, लोकावा, ओरंग और मानस, ठीक। इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट है दिहांग दिबांग। ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिशनी टकलिन, लालका बियर और रेड पांडा यहाँ पे भी पाए जाते हैं। दो फ्लाइंग स्क्वायरल की प्रजाति पाई जाती है, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल और मिशमी हिल जायंट, ठीक है। दो फ्लाइंग स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, उड़ती हुई गिलहरियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। सोचो क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है दिहांग दिबांग में? याद रखेंगे मिशमी, दिबांग, मौलिंग। अब देखिए दिहांग दिबांग में दिबांग आपको याद होगा, मिशमी हिल्स आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के साइड में, और मौलिंग नेशनल पार्क, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अब देखिए ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिशमी, ये अबोर, ये मुकोंग, ये मीरी, ये डाफला, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कामलांग, पटकाई, बूम, नामदफा नेशनल पार्क हैं, सब आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। पखुई, मिशमी, पटमाई, बूम हिल्स, ये सब आपको कुछ एक बार मैप आप देख लोगे, वीडियो 2-3 बार देख लोगे, आप ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में क्या पाया जाता है? जायंट स्क्वायरल, बहुत बड़ी सी गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ती हुई स्क्वायरल, ठीक है। बोरी नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में सतपुड़ा, पंचमढ़ी और बोरी, तीन नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं पंचमढ़ी वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है खान गेंज जोंगा, खान जचेंद जोंगा, इसको जो भी आप लोग पढ़ो, खान जगन जोंगा, ठीक है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा इसके लिए, सॉरी। यहाँ पे रेड पांडा पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, और जेमू ग्लेशियर यहाँ पे है। क्या है? जेमू ग्लेशियर यहाँ पे। ये मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, किसका? मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, किसका? बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व का मिला के बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बहुत फेमस है अगस्त्यमलाई। ये 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, केरला तमिलनाडु। नीचे हमारा नीलगिरी देखा था ना, 3 स्टेट में था, कर्नाटका ऐड कर लो। ये 2 स्टेट में है, केरला तमिलनाडु। क्या क्या है? नैयार, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नैयार, पेपरा, शेनौंदरी, फिशोला फॉरेस्ट, ये सारी यहाँ पे, ठीक है। और कलक्कड़ मुंडथोराई टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे ही है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगर पूछता है कलक्कड़ मुंडथोराई टाइगर रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो बोलेगा अगस्त्यमलाई, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वह है अचना अमरकंटक। ठीक है। ये 2 स्टेट में फैला हुआ है। कौन सा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मैकाल हिल्स के ऊपर है, ठीक है। मैकाल हिल्स के ऊपर है। नर्मदा और सोन नदी यहाँ पे दोनों इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहती है, नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक। फिर हमारा आता है ग्रेट रन ऑफ कक्ष के मैदान। इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लूनी ब्यास रिवर यहाँ पे बहती है। फ्लेमिंगो सिटी इसको बोलते हैं। फ्लेमिंगो क्या होता है ना, व्हाइट कलर के बहुत बड़े से ऐसे बतख होते हैं जिनको पिंक कलर की चोंच होती है, उसको फ्लेमिंगो बोलते हैं, ठीक है। फ्लेमिंगो सिटी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारा आता है चिरभाती। चिरभाती क्या है? डांसिंग लाइट फिनोमिना है, डांसिंग लाइट फिनोमिना है चिरभाती, ठीक है। और बन्नी ग्रासलैंड भी पाई जाती है ग्रेट रन ऑफ कक्ष में। अगर पूछते हैं बन्नी ग्रासलैंड क्या है, तो ग्रेट रन ऑफ कक्ष, ठीक है। कौन कौन सी सेंचुरी इसमें?
नारियानोन, साकोवर और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है। बस्टर्ड एक पक्षी होती है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नारायण साकोवर सेंचुरी और कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। अब ऑब्वियसली कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले पोर्शन में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ये पिन वैली यहाँ पे है, चांदला ताल यहाँ पे है, फिर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। जो चांदला ताल है ये लाहौल स्पीति में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमला हिल्स के पास, ठीक है। किसके लिए फेमस है, स्लेंडर लॉरिस, एक सोता बहुत ही ज़्यादा सुस्त जानवर है लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस को बोलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है एंड लास्ट पन्ना, जो कि विंध्यास में है, कीन रिवर यहाँ से बहती है, डायमंड की माइनिंग होती है, हीरे की खान है यहाँ पे, सांभर, स्लॉथ बियर, चिंगारा, चीतल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हमारे पास पूरे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसको आप लोग याद रखेंगे, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इस एक वीडियो में 18 के 18 मैंने कवर कर दिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनना कन्फर्म्ड है, तो ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।